महाराष्ट्र में सरकार गठन और शपथ समारोह पर सस्पेंस के बीच महायुति में अजित पवार की अगुवाई वाले सहयोगी दल एनसीपी ने भी पेच फंसा दिया है। जी हां, एनसीपी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बराबर सरकार में जगह की मांग की है। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने हालिया विधानसभा चुनाव में बेहतर स्ट्राइक रेट का हवाला देते हुए कहा कि उनकी पार्टी नई सरकार में एकनाथ शिंदे की पार्टी के बराबर हिस्सेदारी से कम पर नहीं मानेगी। सरकार गठन की कोशिशों के बीच एनसीपी की तरफ से ये नई मांग सामने आई है। छगन भुजबल ने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव में अजय त्योहार की अगुवाई में एनसीपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे में नई सरकार में एनसीपी को भी शिवसेना के बराबर मत प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने मंगलवार को कहा, अगर हम अपने गठबंधन में स्ट्राइक रेट देखें तो बीजेपी पहले ही नंबर पर है और दादा यानी अजित पवार के एनसीपी दूसरे नंबर पर है और शिंदे की सेना तीसरे नंबर पर है। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार में हमें शिंदे के बराबर जगह मिले। विधानसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट का हवाला देकर छगन भुजबल ने पहले के लिए सीएम की कुर्सी मांगी थी। आपको बता दें कि 288 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को 132 सीटों पर जीत मिली। उसने 148 सीटों पर चुनाव लड़ा। इस लिहाज से भाजपा के स्ट्राइक रेट 88.5% रहा, जबकि 59 सीटों पर चुनाव लड़कर 41 सीटें जीतने वाली 69.5% रहा। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 81 सीटों पर चुनाव लड़ा और 56 कर जीत हासिल की। इसके स्ट्राइक रेट 70.4% रहे हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में महायुति की भारी जीत हुई थी। नई सरकार 5 दिसंबर को शपथ लेगी। भारतीय जनता पार्टी नेता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन महायुति गठबंधन ने अभी तक किसी नाम की घोषणा नहीं की है। राज्य भाजपा विधायक दल की बैठक 4 दिसंबर को होगी, जिसमें माना जा रहा है कि फडणवीस के नाम पर मुहर लगेगी। ये भी तय है कि नई सरकार में अजित पवार उप मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन एकनाथ को अभी तक कुछ भी तय नहीं हो पाया है, तो उनकी भूमिका क्या होगी, इस पर संशय जारी है। विभागों और मंत्रियों की संख्या को लेकर भी अंदरूनी खींचतान की खबरें शिवसेना नेताओं ने सोमवार को कहा था कि गठबंधन राजनीति की परंपरा के अनुसार अगर मुख्यमंत्री पद भाजपा को मिलता है तो उनकी पार्टी को गृह विभाग मिलना चाहिए। फिलहाल अब देखने वाली बात है कि 4 दिसंबर को जो मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग में आखिर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके साझा करें। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।